प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात कर रहे थे। उस बात में हमने सबसे पहला बिंदु देखा था लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति। दूसरा बिंदु था कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। अब इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे और तीसरा बिंदु है हमारा श्रृंगारिकता। रीतिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस के वर्णन की प्रचुरता रही है। साथ ही इस काल के कवियों ने नायिका भेद, नक्षिक, अलंकार आदि के लक्षण और उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। काव्यांगों के वर्णन के माध्यम से कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का विस्तृत प्रतिपादन किया है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के विषय में इस प्रकार अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पथ भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष अर्थात शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण आदि सभी जगहों पर देखी जा सकती है। मिश्र जी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार वर्णन लौकिक था, भक्ति काल की भांति उदात्तता से युक्त नहीं था। अगला बिंदु है हमारा नायिका भेद। रसों के आलंबन प्राय स्त्री पुरुष होते हैं, जिन्हें क्रमशः नायिका और नायक कहा जाता है। रीतिकाल में कवियों की प्रवृत्ति श्रृंगार रस की ओर अधिक थी, अतः उसके आलंबन नायिका के भेद प्रभेदों का वर्णन किया गया। काम और वासना की तृप्ति के उपकरण नायिका के जितने भेद प्रभेद हो सकते हैं, उनमें से संभवतः कोई भी रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों की दृष्टि से ओझल न हो सका। उनकी प्रवृत्ति तो इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने आधार स्वरूप संस्कृत साहित्य को भी इस दृष्टि से पीछे छोड़ दिया। कुछ आलोचकों का इस संबंध में मत है कि नायक नायिका भेद संबंधी काव्य रीतिकालीन विलासप्रियता तथा चारित्रिक दुर्बलता का स्पष्ट सूचक नहीं है, वरन वस्तुतः मनोवैज्ञानिक रूप से मानव प्रकृति का परिचायक है। अगला बिंदु है नक्षिक वर्णन। श्रृंगार रस के आलंबन तथा वासना की तृप्ति के उपकरण नायिका की जाति, स्वभाव, अवस्था, देश आदि के भेद प्रभेदों के वर्णन के साथ ही रीतिकालीन कवियों का ध्यान उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों पर भी गया। उसके नख से शिख तक के समस्त अंगों के वर्णन में उनकी चित्तवृत्ति खूब रमी। उन्होंने नक्षिक के वर्णन में स्वयं अपनी मर्यादा या सीमा का भी ध्यान न रखा और न जाने क्या क्या न्यौछावर कर दिया। तिल का ताड़ बनाकर नन्ही सी काली बिंदी को लेकर तिल हजारा और अलग को अलग लेकर अलग शतक तक की रचना इस काल में हुई है। अगला बिंदु है मुक्तकों की अधिकता। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की रचना बहुत ही कम हुई। मुक्तक काव्यों की रचना ही अधिकतर हुई है। प्रबंध काव्य तो उंगलियों पर गिनने योग्य हैं और मुक्तकों का विशाल भंडार भरा है। यह युग प्रबंध काव्यों का था भी नहीं। कवि लोग अपनी चमत्कारपूर्ण स्फुट रचनाओं से अपने आश्रयदाताओं को तुष्ट करते थे या दरबारों में वाही प्राप्त करते थे। मुक्तक रचना द्वारा भी कवि अपने पाठकों को रसमग्न कर सकता है। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक को प्रबंध की विस्तृत वन स्थली का एक चुना हुआ गुलदस्ता माना है। इसके अतिरिक्त
यह बात भी थी कि रीतिकाल में रसोद्रेक की अपेक्षा चमत्कार प्रदर्शन में कवि लोग अधिक रुचि लेते थे। साथ ही तत्कालीन समाज को भी ऐसी ही रचना प्रिय थी। अतः रीतिकाल में मुक्तक रचनाओं का प्राधान्य रहा। अगला बिंदु है षट ऋतु या 12 मासा वर्णन। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही और श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष में नायक और नायिकाओं का सुख दुख ऋतुओं और मासों के वर्णन के माध्यम से ही उद्दीपन रूप में प्रकट हुआ। प्रकृति का सुखदायी रूप वियोग के समय प्रकट होता है। रीतिकालीन कवियों ने भी षट ऋतु वर्णन संयोग जनित सुख के उद्दीपन के रूप में किया, जिसमें हिंडोला, होली, उपवन विहार, चंद्रिका सेवन, स्नान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया तथा 12 मासा वर्णन प्राय वियोग जनित दुख के अंतर्गत किया गया और यह बताया गया कि विरहिणी नायिका की दशा किस प्रकार प्रत्येक मास में उत्तरोत्तर बिगड़ती जाती है। अगला बिंदु है वीर काव्य। रीतिकाल में मुसलमानों के शासन के विरोध में सिख, मराठे और अनेक रजवाड़े उठ खड़े हुए थे। अतः कुछ कवियों ने राजाश्रय में रहकर अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया। भूषण ने महाराज छत्रपति शिवाजी तथा बुंदेले वीर छत्रसाल की वीर गाथाएं गाई। इसी प्रकार पद्माकर, सूदन और लाल जैसे कवियों ने अन्य हिंदू राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। अगला बिंदु है भक्ति तथा विरक्ति की भावना। रीतिकाल के कवियों में भक्ति एवं नीति संबंधी रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। कहने को तो सभी रीतिकालीन कवियों ने थोड़ी और बहुत ही भक्तिपरक साहित्य की रचना की है, किंतु रीतिकालीन कवियों की रचनाओं के संबंध में यह तथ्य सदा ध्यान में रखना चाहिए कि उन कवियों को सामान्य जनजीवन का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था। वे जीवन की गहरी अनुभूतियों से सदा वंचित रहते थे। भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियों के लिए तो यही कहा जा सकता है कि जब कभी वे लोग श्रृंगार वर्णन से ऊब जाते थे तो वैराग्य साधना के लिए अपने तत्संबंधी विचार प्रकट कर लेते थे। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब वे लोग घबरा उठे होंगे तब राधा कृष्ण का वही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। इस काल में भक्ति या विरक्ति के अतिरिक्त नीति एवं उपदेश परक साहित्य तथा स्वच्छंद प्रेम परक साहित्य का निर्माण भी हुआ है। अगला बिंदु है नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों ने नारी जीवन के प्रति श्रृंगारिक दृष्टिकोण अपनाया है। राज दरबारों में एवं अन्यत्र विलासिता का साम्राज्य था। सुरा और सुंदरी से मन में मस्त शासकों की निगाह नारी के अन्य स्वरूपों की ओर गई ही नहीं। वे लोग नारी जीवन के सौंदर्य और उपभोग स्वरूप की ओर अधिक आकृष्ट थे। इसलिए इन कवियों की रचनाओं में नारी का उपभोग के उपकरण के रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। उसका जननी, गृहिणी, देवी स्वरूप उनकी दृष्टि में नहीं आया है। नारी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र मात्र बनकर रह गई थी। अगला बिंदु है कला पक्ष की प्रधानता। रीतिकाल में काव्य के भाव पक्ष की ओर कम तथा कला पक्ष की ओर कवियों का ध्यान अधिक गया। काव्य के बाह्य उपकरण, अलंकार, छंद और उक्ति के चमत्कार पर विशेष जोर दिया गया। इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे कलाकाल ही मान लिया। कवियों ने अपने वर्ण्य विषय को अधिक से अधिक सुंदर, प्रभावपूर्ण और चमत्कारयुक्त करने का प्रयास किया। कल्पना की उड़ान, वाग्वैदग्ध, चमत्कार की प्रधानता आदि का प्रभाव छंद और अलंकारों से भी आगे बढ़कर भाषा के क्षेत्र पर भी पड़ा। इस कारण अवधी और ब्रज भाषा के साथ ही फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी गया तथा नए शब्द भी गढ़े गए।
छंदों में दोहा, कवित्त और सवैया की प्रधानता रही। चित्र काव्य की ओर भी कुछ कवियों का ध्यान गया और इस काल का काव्य अलंकारों का एक समृद्ध कोश बनकर रह गया। अगला और अंतिम बिंदु है ब्रजभाषा। भक्तिकालीन कविता में कवियों ने विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। सूर ने ब्रजभाषा को अलंकृत किया तो तुलसी ने ब्रज एवं अवधि का प्रयोग किया। मीरा ने मारवाड़ी अपनाई तो संत काव्यों में भाषा सधुक्कड़ी बनी। रीति युग में ब्रजभाषा का विशेष प्रयोग किया गया। भारतीय साहित्य में लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात ब्रजभाषा का ही स्थान आता है। रीतिकाल के आचार्यों ने इसे अलंकारों तथा विविध छंद शैलियों द्वारा सजाया। वर्णमैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मक, शब्दगति, शब्द शोधन, अनेकार्थकता, व्यंग आदि की विशेषता रीति काव्यों में प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह काल ब्रजभाषा के चरमोत्कर्ष का काल था, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि परिनिष्ठित भाषाओं के लेखक नहीं थे। पद्माकर, घनानंद आदि की भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा थी। रीतिकाल के कवियों का उद्देश्य राजाओं तथा सामंतों की रसिक वृत्ति को संतुष्ट करना था। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पादनार्थ तथा स्वयं की वाहवाही प्राप्त करने के लिए मुक्तक शैली को अपनाया गया। तत्कालीन कवियों के लिए यह शैली उचित भी थी। रीतिकाल में अधिकांशतः कवित्त, सवैया, दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया। यद्यपि बीच बीच में छप्पे, बरवे, हरिपद आदि छंदों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, किंतु रीति कवियों की प्रवृत्ति अधिकतर दोहा, सवैया और कवित्त में ही रमी है। कारण है कि ये छंद ब्रजभाषा के लिए अत्यधिक अनुकूल पड़ते थे। रीतिकालीन कवि चमत्कार प्रिय थे। इस चमत्कार प्रदर्शन के लिए जिन शब्द अलंकारों जैसे यमक, अनुप्रास आदि का आश्रय लिया गया तथा अर्थालंकारों को ग्रहण किया गया, उनके विधान के लिए भी कवित्त, सवैया आदि उपयुक्त थे। श्रृंगार रस के प्रयोग में ये छंद ज़्यादा आकर्षक रहते हैं। रीतिकालीन कवियों के दोहा शब्द में सुक्तियों को भी अधिक सरलता से स्पष्ट किया है। केशवदास का साहित्य तो छंदों का अजायब घर ही कहलाता है। विशुद्ध काव्य कला में छंदों के साथ अलंकारों का भी विशेष महत्व है। रीतिकालीन साहित्य में अलंकारों की छटा यत्र तत्र ही उपलब्ध होती है, परंतु रीतिकालीन कवियों ने इन्हें काव्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। स्वयं केशवदास कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। रीति युगीन साहित्य में जन व्यवहार भाषा की अपेक्षा उच्च काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया तथा उक्ति चमत्कार द्वारा पाठक के हृदय को आकृष्ट कर लेना युग के कवियों का मुख्य लक्ष्य रहा। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना इस युग के कवियों को सम्मान मिलना संभव नहीं था। इसी कारण अलंकारिकता इस युग में खूब फली फूली, यहाँ तक कि अलंकार साधन से साध्य बन गए और कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने की अपेक्षा उसके सौंदर्य के मूर्त रूप बन गए। बिहारी और केशव ने चमत्कार की अति स्पृहा से ऐसे ऊहात्मक प्रयोग किए कि कहीं कहीं पर तो शोभा सृष्टि के स्थान पर अशोभनता आ गई। अलंकार प्रदर्शन में केशव ने तो श्री राम को उल्लू की उपमा तक दे डाली। उक्ति वैचित्र्य रीतिकालीन काव्य कला की विशेषता है। भक्ति काल में ऐसे प्रयोग कम दिखाई देते हैं। भक्तिकालीन कवि तो जैसे तैसे भी हो अपने आराध्य देव को खुश करना ही अपनी कविता की सफलता मानते थे, परंतु रीतिकालीन कवि तो समास शैली के आश्रय से अनेक विचित्र उक्तियों का सृजन करते रहे। इस काल में सामासिकता भी रही। बिहारी का ये एक उदाहरण देखा जा सकता है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुर्झत चतुर्चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन ही है, दई नहीं यह रीति। और कहीं कहीं पर
वक्रोक्ति का आश्रय भी लिया गया। एक नायिका की सुंदरता का वर्णन कवि ने कितने आकर्षक ढंग से किया है। अंग अंग नग जगमगै दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गेह। हिंदी साहित्य का रीतिकाल अलंकरण की प्रवृत्ति तथा श्रृंगार भावना से मंडित रहा है। इस काल में यद्यपि अनेक प्रवृत्तियां प्रचलित रही, तथापि इसमें रीति और श्रृंगार की ही प्रधानता थी। रीति ग्रंथों की रचना करना इस काल का मुख्य उद्देश्य हो गया था। लक्षण ग्रंथों में नायिका भेद, श्रृंगार का लौकिक स्वरूप तथा नायिका का नक्षिक वर्णन आचार्य कवियों का रुचिकर वर्ण विषय रहा। इस कारण इस काल के कवियों का ध्यान काव्य शास्त्र के साथ ही चमत्कार प्रदर्शन की ओर अधिक रहा। इस काल में रस सिद्ध कवियों ने तथा स्वतंत्रतावादी रीति मुक्त काव्यकारों ने यद्यपि अनुभूति में सरस काव्य रचना की, तथापि इस काल में काव्य संबंधी प्रौढ़ विवेचना के दर्शन नहीं होते। वैसे श्रृंगार रस के उभय पक्षीय चित्रण में रीतिकालीन साहित्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अब ये प्रश्न पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को शुरू करेंगे। धन्यवाद।